हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हिंदी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं, आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नव भारतीय हिंदी पाठमाला क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर आपका जो है अरे ऐसे सूरज आता है। ये कविता किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने लिखी है। इस कविता में क्या बताया गया है कि प्रकृति के सुंदर दृश्य और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का वर्णन किया है। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज खोल, लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। तो क्या बताया गया है कि सुबह का सुंदर दृश्य, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सुबह के सुंदर दृश्य से होती है। कवि कहते हैं कि सूरज पूरब दिशा रूपी दरवाजे को खोलकर धीरे धीरे गोल आकार से निकलता है। आते ही वह चारों ओर अपनी लालिमा, मतलब कि लाल रंग जो है सूरज का, वह बिखेर देता है। गाती है चिड़ियाँ सारी, खिलती हैं कलियाँ प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। सूरज के आते ही चारों ओर चहल पहल शुरू हो जाती है। पक्षी चहकाने लगते हैं और सुंदर कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है सूरज आसमान के ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती सब। धरती गगन दमकता है, ऐसे सूरज चमकता है। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जब सूरज तेज चमकने लगता है तब धरती और आकाश जगमगा उठते हैं। लोगों का आलस जो है, जो सुस्ती है, वह दूर हो जाती है और हर कोई अपने अपने कामों में जुट जाता है। सूरज हमें सक्रिय रहने का संदेश देता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि दिन ढलने के साथ सूरज की गर्मी कम होने लगती है और धूप भी धीमी सी पड़ जाती है। अंत में सूरज अपनी यात्रा पूरी कर पश्चिम में ढल जाता है। तो इस कविता में क्या संदेश दिया गया है कि सूरज अपने साथ उमंग और खुशियाँ लेकर आता है। और क्या बताया गया है कि ये कविता हमें सिखाती है कि सूरज अपने साथ नई उमंग, ताजगी और खुशियाँ लेकर आता है और हमें आलस छोड़कर अपने कर्तव्य में लग जाने के लिए कहता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट कविता, ऐसे सूरज आता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें आपके फर्स्ट दिया गया है शब्दार्थ: धरती, पृथ्वी या धरा, बिखरता, फैलता, गगन, आकाश, सुस्ती, आलस, ढलता, डूबता, चमकता, जगमगाता। तो फर्स्ट में आपके दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब दिशा से। सूरज के आने से क्या होता है? उपयुक्त दोनों, मतलब चिड़ियाँ गाती हैं और कलियाँ खिलती हैं। जब सूरज छिप जाता है तो क्या होता है? गर्मी और धूप कम हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर टिक का निशान लगाइए। सूरज क्या है? सूर्य, धरती, धारा और भूमि, गगन, आकाश, आसमान, चांद, चंदा और चंद्रमा। दिए गए शब्दों को छांटकर उनकी सही जगह पर लिखिए। एक वचन में कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, सीढ़ी, सूरज, दरवाज़ा। बहुवचन में चिड़िया, कविताएं, कलियाँ। ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में पानी, नानी, ऐसे शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते हैं। तो कुछ शब्द उन्होंने दिए हैं, इसके आपने समान तुक वाले शब्द बनाने हैं। जैसे खोल, गोल, न्यारी, प्यारी, चढ़ता, बढ़ता, दमकता, चमकता, जाती, आती, चलता, ढलता। ये आप इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इस कविता में सूरज के बारे में क्या बताया गया है? इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे? इस कविता में सूरज के निकलने, आगे बढ़ने, चमकने और ढलने की दिनचर्या तथा उस से प्राकृतिक में होने वाले बदलावों को बताया गया है। सूरज कब ढलता है? सूरज शाम को ढलता है। सूरज कैसे आता है? सूरज पूर्व दिशा का दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे गोल आकार में लाल रंग बिखेरता हुआ आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूरज के आने पर कौन दमकता है? सूरज के आने पर धरती और गगन दमकते हैं।
ऐसे सूरज आता है कविता में आपको क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सूरज की तरह समय पर उठना चाहिए और आलस छोड़कर अपने कामों में लग जाना चाहिए। कल्पना कीजिए, बुक पर आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कल्पना कीजिए। ये आपको मैं लिख के बता रही हूँ कि आप इनको किस तरह से लिख सकते हैं। यदि सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा? इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे? यदि सुबह सूरज ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा रहेगा, सुस्ती छाई रहेगी और पेड़ पौधों व जीवों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड प्रश्न आपका रहेगा, सुबह चिड़ियाँ क्यों चहकती हैं? उत्तर लिखेंगे, सुबह नया दिन शुरू होने की खुशी में और सूरज का स्वागत करने के लिए चिड़ियाँ चहकती हैं। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर ऐसे सूरज आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।